जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट लॉन्चर क्लासेज में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो जानते हैं कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि वैसी राशि जिन्हें मापा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई को हम माप सकते हैं, द्रव्यमान, समय, कार्य, बल इत्यादि। इन सब जो है राशियों को हम लोग माप सकते हैं, इसीलिए इन राशि को भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि कितने प्रकार के होता है? तो भौतिक राशि दो प्रकार के होता है। भौतिक राशि कितने प्रकार के? भौतिक राशि जो है दो प्रकार के होता है। पहला का नाम है आधारी राशि। क्या नाम है? आधारी राशि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक क्वांटिटी। और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। क्या नाम है? व्युत्पन्न राशि, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब समझते हैं कि आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। तो आधारी राशि जो है ना स्वतंत्र होता है, इसे मापने के लिए दूसरे राशि की सहायता नहीं ली जाती है। जबकि व्युत्पन्न राशि जो है आधारी राशि के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। अब कहेंगे कि आधारी राशि कौन कौन है? तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब जो राशि है ये स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होता है। जबकि व्युत्पन्न राशि जो है आधारी राशि के पदों पर ही निर्भर करता है। जैसे में ले लीजिए कार्य, बल, आयतन, ये सब राशि जो है आधारी राशि के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। अब जानते हैं मात्रक के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, यानी वैसा मानक इकाई जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग मात्रक, यूनिट या इकाई कहते हैं। जैसे हम लोग अगर लंबाई मापना हो तो या तो हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। द्रव्यमान मापना हो तो ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। समय मापना हो तो सेकेंड में मापते हैं, घंटा में मापते हैं। इसी तरह से भौतिक राशियों का एक मात्रक होता है। अब जानते हैं कि मात्रक भी जो है दो प्रकार के होता है। एक का नाम है मात्रक भी जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, बहुत आसान है। आधारी मात्रक मतलब आधारी राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करेंगे वो आधारी मात्रक हो गया। और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। बोलिएगा सर आधारी मात्रक कौन कौन है? तो यहाँ पर देखिए, ये मीटर जो है आधारी मात्रक है। इसी तरह से किलोग्राम जो है आधारी मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे में हो गया कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, न्यूटन, मीटर क्यूब, घन मीटर, ये सब जो है व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मात्रकों के विभिन्न प्रणालियों के बारे में। तो मात्रकों की अभी वर्तमान में 4 प्रणालियां हैं। कौन कौन? तो पहला का नाम है एफपीएस प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फुट
पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। अब फुट पाउंड सेकेंड क्या है? तो मात्रकों की एक प्रणाली है जिसमें लंबाई को हम लोग मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं पाउंड में और समय को मापते हैं सेकेंड में। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। कौन सा प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा जो है वो है CGS प्रणाली, जिसे हम लोग सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो है लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है, मीटरी पद्धति। हाँ, CGS पद्धति का दूसरा नाम क्या है? मीटरी पद्धति या मीटरी प्रणाली। तीसरा है MKS प्रणाली। MKS प्रणाली, M से हो गया मीटर, K से हो गया किलोग्राम और S से हो गया सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये जो है मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है, फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। चौथा है SI पद्धति या SI प्रणाली। SI प्रणाली, इसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखिए कि ये FPS, CGS, MKS पहले से ही ये तीन प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन SI प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए ब्रिटेन में जो है लोग लंबाई को फुट में मापते थे और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। लेकिन वही अगर फ्रांस चल जाइए तो वहाँ पर वही लंबाई को मीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। वही आप भारत में चले आइए तो उस समय भारत में जो है लंबाई को हाथ से, कहीं डेग से, कहीं बांस से नापा जाता था, जबकि द्रव्यमान को तो 1 सेर, 2 सेर, 5 सेर, सेर में मापा जाता था, मन में मापा जाता था। उसी तरह से समय को हम लोग पहर में मापते थे। 1 पहर, 2 पहर, यानी 2 पहर हो गया तो समझ जाइए कि हो गया 12 बज गया। तो इस तरह की दिक्कत जो है विभिन्न देशों में थी। अगर इंग्लैंड के आदमी अगर गलती से फ्रांस चला गया, अगर वहाँ जाके बोल रहा है कि भाई मुझे 5 पाउंड सेब चाहिए, तो फ्रांस के लोग उसका मुंह देख रहे हैं कि ये भाई ये पाउंड क्या होता है, पाउंड तो नहीं समझ में आ रहा है, किलो तो समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर फ्रांस के लोग अगर ब्रिटेन चला जाए तो वो अगर सेब खरीदने जाते थे कि हमको 1 किलो सेब चाहिए, तो ब्रिटेन के दुकानदार जो है उनका मुंह देखते थे कि ये किलो क्या होता है, ये किलो हमको भाई समझ में नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं ना कि क्या समस्याएं थी। विभिन्न देशों में अलग अलग मात्रक होने के कारण समस्या बहुत ही विकट थी। इसलिए जो है फ्रांस के द्वारा पहल किया गया कि एक ऐसा यूनिट विकसित की जाए जो सभी देशों में मान्य हो। तब जाके जो है 11वीं तौल माप का महासम्मेलन हुआ। क्या हुआ? 11वीं तौल माप का महासम्मेलन हुआ। कब? 1960 में। कहाँ हुआ? तो पेरिस तो जानते हैं फ्रांस की राजधानी है। वहाँ एक स्थान है सेवेरे नामक स्थान, जहाँ पर कि सब वैज्ञानिक मिलके वहाँ पर 6
6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया। 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया कि अब जो है अपने देश में आप कुछ भी मापिए, लेकिन SI यूनिट जो है इन्हीं 6 आधारी मात्रकों से बनेगा। उसके बाद जो है फिर से 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन हुआ। 14वीं तौल माप का महासम्मेलन हुआ, जिसमें पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल को जोड़ा गया। मोल को जोड़ा गया कब हुआ? तो 1970 में हुआ। 1970 में हुआ। अब दोस्तों जानते हैं कि वो आधारी मात्रक जो है जो परिभाषित किया गया वो कौन कौन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आधारी राशि, मात्रक एवं उनके संकेत के बारे में। तो दोस्तों आधारी मात्रक कितने हैं? तो 6 प्लस 1 हो गया कितना? 7 मात्रक। हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी से। आधारी राशि, आधारी राशि, आधारी राशि, इधर हम लोग SI मात्रक और उसके बाद संकेत। तो दोस्तों पहला आधारी राशि जो है वो है लंबाई। लंबाई जिसे अंग्रेजी में लेंथ भी बोला जाता है, उसका SI मात्रक होता है मीटर और संकेत स्मॉल m से सूचित किया जाता है। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसे हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो मास का जो है SI मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम जिसका संकेत kg होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्मॉल के स्मॉल g होता है। तीसरा जो है आधारी राशि है वो है समय, और समय को जो है SI मात्रक है सेकेंड। क्या है? सेकेंड, और इसका संकेत होता है स्मॉल s। चौथा जो है वो है तापमान, और तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, और इसका संकेत होता है K। यहाँ ध्यान रखना है कि केल्विन में कैपिटल K होता है। पांचवा जो है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, इसका SI मात्रक है एम्पियर, जिसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है। छठा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। अब बोलिएगा सर ये क्या है? तो ज्योति तीव्रता, मोमबत्ती देखे है ना, उसका जो ऊपर में लौ जलता है, लौ वही है ज्योति तीव्रता। उसको मापा जाता है कैंडेला से, यानी उसका SI मात्रक कैंडेला होता है और संकेत होता है CD। और सातवां जो लास्ट में जोड़ा गया वो है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण को जो है मोल में मापा गया, यानी इसका SI मात्रक मोल स्मॉल MOL। तो इस तरह से 7 आधारी राशि, 7 आधारी मात्रक और उनका संकेत को परिभाषित किया गया। इसके साथ साथ 2 और संपूरक राशि को भी परिभाषित किया गया। उसका नाम है संपूरक राशि। 2 संपूरक राशि है। उसका यहाँ पर हम लिख रहे हैं SI मात्रक और उसके बाद संकेत। तो पहला संपूरक राशि है समतल कोण। समतल कोण, तो समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। रेडियन RAD। जैसे समतल कोण ये हुआ, देखिए समतल सतहों पर बने कोण को हम लोग समतल कोण बोलते हैं, तो उसको हम मापते हैं रेडियन में। अब दूसरा हो गया ठोस कोण। ठोस कोण, या इसी को हम लोग घन कोण भी बोलते हैं, घन कोण, जिसका SI मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यानी SR।
यस सर। अब बोलिएगा कि ठोस कोण या घन कोण क्या होता है सर? तो ठोस या त्रिविमीय आकृति में जो कोण बनता है ना, उसे ही हम लोग ठोस या घन कोण बोलते हैं। जैसे आप लोग तरबूज देखे हैं बाजार में, अब इस तरह का तरबूज होता है। हम लोग तरबूज लेते हैं तो लेने से पहले कहते हैं कि हमको थोड़ा सा चख के दिखाइए, तो वो क्या करता है कि यहाँ से ऐसे करके काट के आपको निकाल देता है, बोलता है लीजिए चख लीजिए। तो ये जो एंगल बना वही होता है घन कोण। कोई भी त्रिविमीय आकृति है उसमें जो कोण बनता है वो घन कोण हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि मात्रकों को लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग क्या करते हैं कि मीटर लिखना हो, अगर 5 मीटर लिखना हो तो हम लोग 5 अम्मी दे के 0 दे देते हैं, जो कि एकदम गलत है। या तो पूरा लिखिए 5 मीटर, या तो फिर इनके मात्रक का प्रयोग कीजिए, यानी 5 मीटर। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इसी तरह से अगर किलोग्राम दर्शाना हो तो हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, किग्रा लिख देते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। हमको अगर लिखना है तो पूरा लिखेंगे 2 किलोग्राम, या फिर संकेत का प्रयोग करेंगे 2 केजी। तो ये सब ध्यान रखना है मात्रक को लिखते समय। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दे। वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।